खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई हमारी जो उसने आपको हमसे मिलाया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है स्वाति सिन्हा और आप देख रहे हैं मजेदार दुनिया, जहां हम बात करते हैं इस दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार और दमदार किस्सों के बारे में जो आप लोगों ने ना कभी सुने हैं और ना ही कभी देखे हैं, और साथ ही साथ करते हैं कुछ प्यार भरी बातें। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी या इतना सा भी दुनिया के मजेदार और रोचक बात जानने के उत्सुक हैं या शेर और शायरी के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करो यार। इंतजार किसका कर रहे हो? सलमान की शादी का या उसके बाप बनने का? सब्सक्राइब करो यार। खैर, अब तो कर ही लिया होगा। चलिए आज हम बात करेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इनमें से कुछ रहस्य वहां की सरकारों द्वारा छिपा दिए गए और कुछ साइंस पर अंधा विश्वास रखने वाले लोगों ने, क्योंकि इन्हें तो हर बात का साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। इसके बिना तो ये लोग बात ही नहीं करते। ये वो लोग हैं जो वैसे तो भूतों को मानते तक नहीं, लेकिन रात को वॉशरूम जाते वक्त डर के मारे चड्डी गीली कर लेते हैं। खैर, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हम अपने बर्मुडा ट्रायंगल के 10 रहस्यों पर आते हैं। लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल में कई बार एक अजीब तरह की इलेक्ट्रॉनिक फॉग यानी एक धुआं देखा है। उन लोगों का मानना है कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉग एक टाइम ट्रैवल टनल है, यानी अगर कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर लेता है तो वह व्यक्ति या तो भविष्य में पहुंच जाता है या फिर भूतकाल में, और वह व्यक्ति वर्तमान से गायब हो जाता है। वहां से बचकर आए एक पायलट ने बताया कि उसने उस टाइम ट्रैवल टनल में फंसकर अपनी जिंदगी के 28 मिनट गंवाए हैं। इस दौरान उसका जहाज रडार से गायब हो गया था। सच में यार, किस्मत अच्छी थी उसकी जो वो इस खतरनाक टाइम लूप से बच गया। बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हुए हजारों जहाजों में से आज तक एक भी जहाज का मलबा नहीं मिला है। ना ही उनमें सवार लोगों के शव मिले हैं और ना ही उनके कंकाल। इसका कारण ये बताया जाता है कि वहाँ अजीब तरह की बहुत खतरनाक लहरें उठती हैं जिन्हें गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। इन लहरों की गहराई 800 से 1200 मीटर की होती है, यानी 1 किलोमीटर जितनी गहराई। बाप रे, ये तो पूरा जहाज ही निकल जाती है। बहुत खतरनाक काम है यार। तो बर्मुडा ट्रायंगल बहुत बड़ा एरिया है। ये इतना बड़ा है कि ये अपने अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक को समेट सकता है। इसका एरिया 4,40,000 माइल्स है। काफी लोग का मानना है कि इस ट्रायंगल की जगह कभी एक अटलांटिस नामक शहर हुआ करता था जो कई सदियों पहले गायब हो चुका है। कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। लोगों का मानना है कि ये शहर कुछ तिलस्मी पत्थरों से ऊर्जा प्राप्त करता था जो बहुत शक्तिशाली थे, और अब ये पत्थर किसी दूसरे रूप में वहाँ मौजूद है और अब इनसे भारी मात्रा में ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं, और यही किरणें यहाँ की नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं, और इसी कारण जहाज यहाँ फंसकर रह जाते हैं जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। और फिर क्या, राम राम सत्य। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया और चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ सबसे अधिक बार यूएफओ देखने का दावा किया गया। यूएफओ यानी एलियंस का प्राइवेट जेट। कुछ अजीब प्राणियों का मानना है कि यहाँ से एलियन जहाजों को अपहरण कर लेते हैं, और यही कारण है यहाँ गायब हुए जहाज कभी वापस लौट कर नहीं आते। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में दूसरे प्लैनेट्स का रास्ता भी है, यानी दूसरे ग्रहों पर जाने का एयरपोर्ट। इसकी टिकट बुकिंग कहाँ से होती है ये हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके और वो भी दूसरे ग्रहों पर पिकनिक मनाने का लुत्फ उठा सके। यहाँ हर साल लगभग 4 एयरक्राफ्ट और 20 समुद्री जहाज लुप्त हो जाते हैं।
पिछले 100 सालों में यहाँ लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और हाँ, 1955 में इस बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास एक समुद्री जहाज भी पाई गई थी जो लगभग 3 समुद्री तूफानों को झेल चुकी थी। और जब इस जहाज की तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके सभी क्रू मेंबर गायब थे। जहाज एकदम सुनसान था, ना कोई शव और ना ही कोई कंकाल। बहुत ही डरावनी घटना लगती है, नहीं? इस जगह की खास बात यह है कि ये उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करता। यानी अगर रास्ता बताने वाला साधन ही खराब हो जाए तो मंजिल मिलना नामुमकिन है। यहाँ पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आप ये सब जरूर समझ गए होंगे। इस प्रकार हमेशा गलत दिशा में चलते रहने के कारण यहाँ जहाजें फंसकर डूब जाती हैं। पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था। उसने भी अपनी बुक में बताया था कि उस ट्रायंगल के अंदर पहुंचकर उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और उसने आसमान में एक फायरबॉल यानी एक आग का गोला भी देखा था। उसने वहां एक अदृश्य शक्ति होने का भी जिक्र किया है। बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर दुनिया की सबसे गहरी खाइयां भी मौजूद हैं। ये समुद्री खाइयां थोड़ी से ढलान से शुरू होकर बहुत ज्यादा गहराइयों तक जाती हैं। अब तक की सबसे गहरी खाई भी इस क्षेत्र में पाई गई है। लोगों का मानना है कि जहाजों का गायब होने में इन गहरी खाइयों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इनमें डूबी जहाजों के अवशेष मिल पाना असंभव है। अगर कोई हिम्मत करके इनमें चला भी जाए तो फिर वो खुद गायब हो जाएगा। इसलिए दूर रहे, सुरक्षित रहे। वैज्ञानिकों ने यहाँ भारी मात्रा में मीथेन गैस पाए जाने का दावा किया है। ये वही गैस है जो समुद्र जीवों के गलने सड़ने के बाद बनती है। यह गैस समुद्र तल पे मौजूद है, लेकिन जब किसी कारण ये गैस समुद्र के ऊपर आ जाती है तो यह पानी की डेंसिटी यानी घनत्व को कम कर देती है और कम डेंसिटी पे जहाज तैर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पानी के घनत्व के हिसाब से बनाया जाता है और इसी कारण वे वहाँ डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों की ये थ्योरी विश्वास करने योग्य तो लगती है, लेकिन हो सकता है कि इसका वास्तविक कारण कुछ और ही हो। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर दुनिया भर में अब तक करीब 21 फिल्में बन चुकी हैं और हर फिल्म में एक नई कहानी को दर्शाया गया है जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है। हम अपनी अगली वीडियो में इन 21 फिल्मों में से 10 सबसे खतरनाक और वास्तविक फिल्मों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस घटना ने इन फिल्मों को इतना वास्तविक बना दिया। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अरे घर का ही चैनल कर लो सब्सक्राइब, मैं कह रही हूँ ना, कर लो। और हाँ, जाते जाते लाइक जरूर ठोक के जाना। बाय बाय।